औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने सहाफ़ी दोस्तों को और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी मुख्तसर कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बुनियादी मकसद जो है वो कारकुनों के साथ ज़्यादती का, उसके सिलसिला में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकार कर रहा हूँ। जिस तरह कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिटी गोजरा का सदर हूँ और मैंने पीपी 119 के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पार्टी ने एक पॉलिसी दी कि सब जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको हम शॉर्टलिस्ट करके उसका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन हम कारकुनों के साथ आज से नहीं हमेशा से ये ज्यादती हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना प्रोफाइल बता दूं, ये नहीं है कि मैं कोई कल का कारकुन हूं, कोई 10 दिन पुराना कारकुन हूं, कोई 8 दिन पुराना कारकुन हूं। 2006 से मैं पीटीआई से वाबस्ता हूं। 2009 को मैं फुल एक्टिव हुआ, लेकिन उस वक्त हमारी एक्टिविटी इसलिए किसी को नजर नहीं आती थी कि पीटीआई को कोई सीरियसली नहीं लेता था। 2000 के जलसा में पीटीआई को सीरियस लिया गया। 2011 के जलसा में गोजरा में से एक बस गई थी, वो नेशनल बैंक के पास से गई थी। उस वक्त के दोस्त भी इधर बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट थे, वो मेरे पास आए। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं सुनाना चाहता कि मैंने कोई पीटीआई पे एहसान किया है, मैं सिर्फ अपना एक प्रोफाइल बताना चाहता हूं कि मैं कितना पुराना कारकुन हूं और कितना एक्टिव हूं। 2011 में जैसा कि मैं बता रहा था कि 2000 के जलसा में 11 के जलसा में एक बस गई नेशनल बैंक के पास से। उस बार पूरे डिस्ट्रिक्ट से एक बस गई थी और उस बस को फाइनेंस करने वाला कोई नहीं था। स्टूडेंट बच्चे थे, इमरान खान की मोहब्बत में वो सब जलसा में जाना चाहते थे। वो दोस्त इकट्ठे होकर मेरे पास आए, उनमें से चंद एक बैठे हुए हैं इधर। अगर मैं किसी जगह पे झूठ बोलूं तो उसी वक्त मुझे निगलेक्ट करें। मेरे पास इकट्ठे होके आए कि भाईजान हम जलसा में जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है कि हमें बस लेके लाहौर जा सके। उस बस को मैंने फाइनेंस किया था 2011 में। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि मुझे ये बातें करते हुए असल में मेरी नाकामी की वजह ये है कि मैं बताता नहीं हूं कि मैंने क्या किया है, लेकिन मुझे बताते हुए शर्म आती है कि मैं क्यों, अब मैंने अपनी मोहब्बत में किया है, लेकिन लोग मानते नहीं है इस चीज को। ये चंद दोस्त बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कि ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि हमें लाहौर जाना है, तो मैंने वो बस फाइनेंस की। 2013 में पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। वो एक ही पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, वो मैंने कंटेस्ट किया और उसमें मैं तहसील सदर इलेक्ट हुआ। 2013 का इलेक्शन अवैस नबील के साथ मिलकर मैंने लड़ा। ये आप सब लोगों के इल्म में है। मैं था, चंद एक लड़के, अमजद,
राव फरमान, ये चंद एक दोस्त, वो जान बट्टे वाला, राना सत्तैन। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा बड़ा दिल दिया हुआ है, मैं किसी के साथ इख्तिलाफ भी होगा ना तो जिन्होंने काम किया है मैं उनका नाम लूंगा। 2013 में हमने वो इलेक्शन लड़ा, आपको भी पता है कि क्या पोजीशन थी उस वक्त, लेकिन जितनी हम कोशिश लड़के कर सकते थे हमने कोशिश की और 2013 को टेस्ट किया। उसके बाद 2014 का धरना आ गया। 2014 के धरने में हम सारे दोस्त, नासिर कोजा, शेख एजाज, सिजाद अस्कर खोखर, अमजद साहब, मीर मंजूर शाह, ये इनको पता है, ये बसों में लड़के गए हैं, ये सारे बसों में लड़के हम लोग उधर पहुंचे। 126 दिन हम लोगों ने, ये तो नहीं हम कहते हैं 126 दिन उधर ही रुके रहे, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमने उधर गुजारा। जिस दिन खान साहब पर शैली हो रही थी उस दिन हम उधर थे। उसके बाद एकदम पार्टी को बूम मिलता है और बड़े बड़े नाम पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर हम जैसे कारकुनों को नजरअंदाज किया जाना शुरू किया जाता है। एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि 2011 से लेके ऑनवर्ड 2023 तक मैं किसी ना किसी ओहदे पर मौजूद हूं। किसी ना किसी से मैं इसलिए कह रहा हूं मेन ओहदे पे, कभी मैं तहसील सदर रहा, कभी सिटी सदर रहा, इस वक्त भी मैं सिटी सदर हूं। पार्टी ने एक पॉलिसी दी कि कागजात जमा करवाए, मैंने कागजात जमा करवाए, लेकिन यहां पर नाम नहार लीडरान जिनमें सबसे पहले तो मैं जिले सदर सईद अहमद सईदी का कहूंगा कि उसने अपनी मर्जी के बंदे शॉर्टलिस्ट करके ऊपर इंटरव्यू के लिए भेज दिए। मुझे बताएं, मेरा किसी के साथ इख्तिलाफ नहीं है, नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, जाती इख्तिलाफ किसी के साथ नहीं है। मैं कहता हूं जिसने कागजात जमा करवाए हैं सबका इंटरव्यू होना चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि मेरा नाम उन्होंने क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट किया? क्या मैंने मारे नहीं खाई? क्या मैंने काम नहीं किया? जिनका शॉर्टलिस्ट कर दिया उनका मुझे काम बताए। मेरी फैजुल्ला कमोका साहब से इस सिलसिला में बात हुई, उन्होंने कहा कि जी जो लास्ट 6 मंथ में जिन्होंने एक्टिव हुए हैं हमने उनका इंटरव्यू करवाना है। मैंने फैजुल्ला कमोका साहब से पूछा कि 6 महीने की मेहनत 14 साल के ऊपर हावी हो गई, 14-16 साल के ऊपर हम लोग किधर जाएं? और ये भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन रजीम चेंज हुआ सबसे पहले मलका वाले चौक में हम लोगों ने स्टेज लगाया था। आप लोग इस चीज से गवाह हैं, कोई लीडर नहीं निकला था उस वक्त तक, ये पुराने वर्कर ही निकले थे और सारे फिर हमारे स्टेज पे आए मलका वाले चौक पे। मैं किस चीज का नाम लूं? मेरे ये अमजद साहब बैठे हुए हैं, इनसे पूछे मेरा वर्क, ये आपके कुलीग है, भाई हैं, अर्जाक भाई हैं, इनसे पूछे, अर्जाक भाई ने इतना काम किया हुआ है। मुझे मेरा सिर्फ अपने जिले सदर से और रीजनल सदर से, ये वेस्ट रीजन के सदर से ये सवाल है कि वो कौन होते हैं हमें शॉर्टलिस्ट करने वाले? उन्होंने हमारा नाम क्यों नहीं भेजा? हमारा इंटरव्यू करवाते, खान साहब हमें रिजेक्ट कर देते, हमें कोई अफसोस नहीं था। ये कौन है? ये अपनी कैपेसिटी बताए। इन्होंने अपनी मनमर्जी के बंदे भेज दिए। फिर अभी रिसेंटली पोल हुआ है, उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, आप देख लीजिएगा वो स्क्रीनशॉट। मियां तारे के बाद दूसरे नंबर पर वर्करों की मैं आवाज हूं। मैं अगर दूसरे नंबर पर आवाज हूं तो मेरा नाम क्यों नहीं भेजा गया? ये लोग समझते हैं कि इस तरह मेरा हौसला तोड़ देंगे। मेरा हौसला नहीं टूटेगा, मैं इनके आगे खड़ा रहूंगा। एमपीए बनना मेरी मजबूरी नहीं है, इन लोगों की मजबूरी होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। इनके मफादात होंगे, मेरा कोई मफाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टी के ऊपर खर्च ही किया है, पार्टी से लिया कुछ नहीं है। मुझे दूसरे दिन
धमकी दे देते हैं कि सदारत से उतार देंगे। कल के उतारते मुझे अभी उतारो। मैं एक कारकुन रहने पे ज्यादा खुश हूं, लेकिन मैं सुकून से आप लोगों को भी नहीं बैठने दूंगा। ये क्या बात हुई कि जो आपके पसंदीदा लोग हैं उनको आप शॉर्ट लिस्ट करें और ऊपर भेज दें, जो नापसंद है। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या? मेरा कसूर सिर्फ यह है कि मैं इनके पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा होता। वो मैं नहीं खड़ा होऊंगा, सारी जिंदगी नहीं खड़ा होऊंगा इनके पीछे हाथ बांध के। बराबरी की सतह पे बात करूंगा, हाथ बांध के नहीं खड़ा होऊंगा। एहतराम का रिश्ता है, वो कभी नहीं मैं छोड़ता। मेरी अल्लाह ताला ने तरबियत ऐसे की है। कभी आपने मेरे मुंह से, आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं, कभी किसी मुखालफ के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ कोई बात सुनी है? मेरा नजरियाती इख्तलाफ है, जाती इख्तलाफ नहीं है। और दूसरी बात, मैं गोजरे की लीडरशिप से भी एक बात करना चाहता हूं। खुदारा अपने ज़हनों को बड़ा करे, वुसअत करे पैदा अपने अंदर। वर्कर के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि वो एक स्टेज पे जाता है तो दूसरे स्टेज पे नहीं जा सकता। अगर कोई बिलाल के स्टेज पे जाके बैठ जाता है तो उसामा साहब का मुंह बन जाता है। अगर उसामा साहब के स्टेज पे जाके बैठ जाता है तो बिलाल साहब का मुंह बन जाता है। क्यों? आपका जब भी चाहता है आप एक दूसरों के स्टेज पर चले जाएं, और वर्कर के लिए इतनी वो आपके दिल में वो नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा, इधर ही दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे और मेरी भी। ये एक दूसरे की कंपेन करेंगे। उस वक्त वर्कर को इतना ये नीच समझते हैं, अपने दिल को बड़ा करे। और वैसे भी मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, मैं किसी का वर्कर नहीं हूं, मैं सिर्फ खान का वर्कर हूं। जो खान की टिकट ले आएगा मैं उसके साथ हूं। वो कल भी था, मैं आज, कल भी था, आज भी और कल भी रहूंगा। सिर्फ मैं खान का वर्कर हूं। खान जिसको इधर सिपा सरार बना देगा मैं उसका सिपाही बन जाऊंगा और सबसे आगे होऊंगा। ऐसे भी नहीं हुआ। 2013 में जलसा हुआ, आप लोगों को पता है। शहबाज शरीफ साहब ने इस सामने ग्राउंड में जलसा किया, मेरे पूरे मैरिज हाल में, और सबको पता था 2013 में केंद्रीय गवर्नमेंट आ रही है। मेरे पूरे मैरिज हाल में पीटीए के झंडे लगे हुए थे। क्या आपके क्या ख्याल है कि मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आया होगा कि पीटीए के झंडे उतार दूं? मैरिज हाल को इस तरह करेंगे, मैरिज हाल को ऐसे करेंगे, या आपके बिजनेस को ऐसे तबाह करेंगे? क्या मेरे ऊपर ये तो प्रेशर नहीं आया होगा? लेकिन मैं नजरिए का बंदा हूं। जब मैं इमरान खान के नजरिए के साथ लगा था तो मैं ये सारी चीजें सोच के लगा था कि कल इन चीजों पे मुझ पर प्रेशर आना है। 25 मई का वाकया हो, पुलिस मेरे का रेड करे, मेरे वर्करों को गिरफ्तार करके ले जाए। ये अभी 24 मार्च का जलसा है, पुलिस इतनी ज्यादा पुलिस मेरे घर आई। जब यानी कि मार खाने के लिए वर्कर रह गए हैं और टीमने और रोजे इंजॉय करने के लिए ये लोग रह गए हैं। क्यों? और भाई खुदा के बंदों, अगर आपको खलीफा काशिम का चेहरा अच्छा नहीं लगता तो किसी और वर्कर को लड़ा दो इलेक्शन। वो अमजद सलाम अमजद क्यों नहीं हो सकता? वो रजा क्यों नहीं हो सकता? वो राना सत्यान क्यों नहीं हो सकता? राव फरमान क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने पीटीए के लिए काम किया है। मैं पीछे हट जाता हूं मेरा, लेकिन मैं वर्करों की आवाज था, वर्करों की आवाज हूं और वर्करों की आवाज रहूंगा। ये जितना मुझे दबाएंगे उतना मैं एक्टिव होऊंगा इंशाल्लाह। यही मेरा मुद्दा था। मैं इन सख्ती से इस चीज पे एहतजाज करता हूं जो सईद अहमद सईदी ने और रीजनल सदर ने मेरे साथ किया है। इंटरव्यू तो इंशाल्लाह मैं खान साहब को देकर आऊंगा, ये मैं इनको बता दूं। इंटरव्यू फैसलाबाद रीजन के शुरू हुए हैं, फैस रीजन के, वो तो मैं देके आऊंगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया। ये होते कौन है? मुझे ये बता दें कि ये होते कौन है शॉर्टलिस्ट करने वाले? ये खौफजदा है। ये आप जाएंगे खान साहब के पास तो उनके चेहरे बेनकाब हो जाएगा, मुझे तो ये लग रहा है।
ये खौफजदा है। ये शेख एजाज साहब ने सही बात कही है कि अगर मैं खान साहब के सामने पेश हो गया तो उनके चेहरे में नकाब होंगे। ये किसी वर्कर को आगे जाने ही नहीं दे रहे। ये मेरे साथ नहीं हुआ, कमालिया में आतम मिर्जा साहब है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, उनको शामिल कर दिया। सिर्फ यही मामले हैं पीटीआई के। मैंने एक जलसा में कमोका साहब के सामने एक बात कही थी, उधर मेरी आला क़यादत बैठी हुई थी। मैंने कहा था कि कमोका साहब, ये सारे फसी बटेरे हैं, ये किसी ने भी नहीं नजर आना, और मैं आज भी इस बात पर कायम हूं। मैंने कहा था कि जब फोत हो जाता है ना कि किसी के घर, तो अफसोस करने वाले आते हैं। कोई 2 दिन अफसोस करता है, कोई 3 दिन करता है, कोई 4 दिन करता है, कोई 10 मिनट करता है, बाद में घर वाले बैठ के रोते हैं। तो कमोका साहब, अगर पार्टी को नुकसान हुआ तो बाद में हम लोगों ने बैठ के रोना है। ये बात मैंने उनके सरगोश की थी। मैंने उनको, खुदा के बंदो, आप लोगों का क्या जाता है, आप नाम शामिल करवाओ, इंटरव्यू करवाओ, खान रिजेक्ट करते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। सिर्फ एक खौफ है अंदर का कि कोई वर्कर वहां तक पहुंच गया तो सारी सिचुएशन बता दी तो हमारा क्या बनेगा। क्योंकि खान तो किसी की सिफारिश नहीं कबूल करता, वो तो लिहाज नहीं करता। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, हम खान के सिपाही हैं, किसी के जाती सिपाही नहीं है। जो भी बंदा खान का टिकट लेकर आ जाएगा, हम उसके सिपाही बन जाएंगे। हम अपनी भी कोशिश कर रहे हैं, आगे जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन ये नहीं होगा कि हमें टिकट ना मिली तो हम किसी और जगह पर चले जाएंगे। ये लोग मैं आपको जाकर दिखाऊंगा, ये जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर ना भी गए तो घर में बैठ जाएंगे। सिर्फ 1 साल इलेक्शन लड़े थे, यूं ही पता चला टिकट नहीं मिली, मैं आपको दिखाऊंगा कितने लोग घर बैठ गए जाके। और ये बातें जो मैं कर रहा हूं, ये आप सब लोगों को पता है, ये मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा, आप सबके इल्म में कि यही कुछ होना है, और ये होता रहा है और होता रहेगा। और वर्कर मार खाता रहा है और खाता रहेगा। और मेरी खान साहब से भी अपील है, खान साहब आप हमारे कप्तान हैं, आपके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान। आप इस मुल्क की एक उम्मीद है। खुदारा पार्टी को एक इंस्टीट्यूट बनाएं, एमएलए एमपी को अलहदा करें और पार्टी सिस्टम को अलहदा करें। खान साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी लंबी जिंदगी दे, आप हजारों साल जिए, लेकिन आखिर इंसान ने जाना है। मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जब आप जाए, आप सारी जिंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से जाने जाएं। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप पार्टी को इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ना कि पार्टी आप इन लोगों को हवाले करके चले गए, 2 दिन में खत्म कर देती है। हमारे जैसे वर्कर कहां जाएंगे। ये वकार भाई बैठे हैं, पूछे इनसे। अगर मैं कोई बात गलत करता हूं, ये बताएं, ये रिपोर्टें नहीं भेजते थे कि पुलिस ज्यादा है, बंदे थोड़े, हमने वो नहीं देखी। आज रूज है, मुझे खुशी है, मुझे किसी के आने की तकलीफ नहीं है, खुदा शाहद है। लेकिन वर्करों के साथ ज्यादती ना करें, वर्करों के साथ ज्यादती ना करें। आपके साथ भी फिर एक ऊपर अल्लाह में बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख लो, इस वक्त तो खान का भूल चल रहा है। पार्टी के इख्तिलाफात अपनी जगह पे हैं, वो पार्टी के इख्तिलाफात वर्करों में नहीं है। मैं समझता हूँ वो लीडरशिप के पैदा किए हुए हैं, छोटे लोगों के पैदा किए हुए हैं, खौफजदा लोगों के। अगर मुझे किसी वर्कर से कोई खौफ नहीं है ना, तो मैं उसको खुद लेके आऊंगा। लेकिन जब मुझे पता होगा ना कि यार ये मेरी सीट ले लेगा, तो मैं उसको पीछे धकेलूंगा। आपको पता है ये रिजल्ट तो कभी भी नहीं होना। अगर ये रिजल्ट होता तो नो लीग की इलेक्शन करवा देती। जुड़ लो इंशाल्लाह। खान साहब का इस तरह का फिल्म है, 2/3 क्या आप देखिएगा, ये नजर भी नहीं आने नो लीग। ये सब लोगों को पता है, ये आपके सामने होना है इंशाल्लाह।
मुल्कों में तकसीम है, तो एक फाइटर मैं बिल्कुल आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, अभी तक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन हमारा काम है आवाज उठाते रहना। इसकी जिम्मेदारी जिन्होंने आगे आवाज पहुंचानी है वही बदनीत लोग बैठे हुए हैं। हमारा जैसे शॉर्ट लिस्ट में हुआ है, हमारा काम है आवाज उठाते रहना, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन सुनी जाएगी। और अगर इन लोगों को पता है कि जिस दिन ये खान साहब के पास आवाज पहुंच गई, इनके कम वक्ती आ जाएंगे। और जहां तक आप मुझे पता है, मेरा सवाल करेंगे कि खान साहब क्यों नहीं फिर इस चीज को देख रहे, आपको पता है कि खान साहब के पास और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इंशाल्लाह जो ही वो उनसे फारग होंगे तो इस चीज पर लाजमी गौर करेंगे। तो शायद ये भी हो ना, जैसे आपने तो बतौर वर्कर आप बुनियादी रूरल है, तो क्या ये जो स्क्रीन शॉट चलते हैं आपके ग्रुप्स में कि फलां बंदे की उधर हाजिरी यकीनी है, उसको टिकट मिल रही है, तो इस तरह का मामला तो जुबान पार्क में आप होंगे तो फिर ही आपको अब टिकट मिलेगी? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर ऐसी बात हो तो फिर जमान पार्क को इतनी दुनिया बैठी काम किनको देगा। ये भी इनके छोड़े हुए शोशे हैं, नए लोगों के लिए ये इनके छोड़े हुए शोशे हैं कि जो जमान पार्क में हम 2014 में बैठे रहे, लेकिन फर्क है हमारे और इनके बैठने में। हम किसी नजरिए पे बैठे हैं, ये नजरिए, मैं आज भी कहता हूँ ये नजरिए पे नहीं बैठे। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मुफाद परस्त लोग हैं। जो ही पीटीआई पे सवाल आया, ये जितने भी, क्या आपको नहीं पता गोजरा में किस किस ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था, किस किस ने टीएलपी से राब्ते कर लिए थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप हमसे ज्यादा बाखबर लोग हैं, लेकिन जो ही रजीम चेंज आया बड़े बड़े लोग आ गए, दूसरे दूसरे शहरों से आ गए। यही अगर कल को ये ना यानी कि पीटीआई के सवाल आ जाए तो मैंने तो आपको कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा, हम तो फिर भी इधर ही खड़े रहेंगे। वही ना, जैसे सजाद साहब कह रहे हैं कि हम फिक्र मुफादिया नहीं है, फिक्र नजरिया है।